चौथे चरण का मतदान जारी है। न्यूज इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और आपके साथ मैं हूं गीतू चौहान। बात करते हैं आखिर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा है 3 बजे तक। तो चौथे चरण के लिए मतदान फिलहाल जारी है, लेकिन 3 बजे तक के आंकड़े की बात करें तो 52.60% मतदान हुआ है। ओडिशा में 52.91% मतदान हुआ है। वहीं बिहार में 45.23% वोटिंग हुई है। और देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा है बंगाल में 66.05% यहां पर वोटिंग हुई और सबसे कम जम्मू कश्मीर में 29.93% मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर में। और वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 48.41% मतदान हुआ। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा है 42.35% और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 59.63% वोटिंग हुई है। वहीं झारखंड में स्थिति देखिए 56.42% मतदान दर्ज हुआ है। आंध्र प्रदेश में 55.49% मतदान, तेलंगाना में 52.34% मतदान दर्ज हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ आशुतोष शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़े हुए हैं, निपुण आलम बयान जी हमारे साथ बने हुए, महेश वर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओंकारेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ दीपिका चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी अब से कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। और सभी गेस्ट का एक बार फिर से हम स्वागत कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं इन आंकड़ों की। तो रुक करेंगे हम मनोज दास जी का। मनोज जी, फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज लगातार ये चल रही है, आपको क्या उम्मीद लग रही है 6 बजे तक ये आंकड़ा बढ़ेगा? क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि शायद जो मौसम है वो साथ नहीं दे रहा है लोगों का। इसके अलावा बीजेपी ये दावा कर रही है जो वोटर्स हैं, हालांकि आप भी खुद ये कह रहे हैं कि एनडीए के वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, तो जो इंडी गठबंधन है वो क्या कर रहा है आपके मुताबिक? देखिए, दूसरा गठबंधन क्या कर रहा है मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ कि चूंकि कल माननीय प्रधानमंत्री जी का पटना में रोड शो हुआ था, तो बहुत सारे लोग मुंगेर से, बेगूसराय से और जगहों से, समस्तीपुर जो नजदीक पटना के नजदीक पड़ रहा है, वहां से बड़ी संख्या में लोग आए थे प्रधानमंत्री जी का रोड शो देखने के लिए। और उसके बाद कुछ लोग रात में भी गए हैं, कुछ सुबह में भी गए हैं। और गर्मी भी बहुत बेहद तरीके से पड़ रही है बिहार के अंदर। इसके बावजूद भी इतनी संख्या आई है, परसेंटेज हुआ है 45% पार कर गया 3 बजे के लगभग में। तो एकदम विश्वास रखिए कि 3 घंटे का जो पोलिंग होगा वह जरूर 65-70 के लगभग के बीच में पहुंचेगा, क्योंकि बिहार की जनमानस पूरी तरह से बना चुकी है। अब लोग जो कुछ भी कर रहे हो उनकी बात हम नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी एनडीए 200 के लगभग में नहीं जाएगी। अरे उनका कितना जाएगा ये तो उनको बोलने में लगिए नहीं रहा। हम लोग को बता रहे हैं कि हम लोग 400 के पार जा रहे हैं। अब उनको वोट क्यों मिलेगा कि पाकिस्तान की चूड़ी नहीं पहनी है इसलिए मिलेगा? तो ये सब तो आकलन है। और बिहार की जनता, बिहार की इतिहास है कि बिहार की जनता ने हमेशा से देश को एक नई दिशा दिया है और इस बार की भी जो बिहार का होगा वो होगा। अब जिनको हंसना है वो हंसते रहे। चलिए वैभव जी हंस रहे, उनसे प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। वैभव जी जी, इतनी मुस्कुराहट की वजह आपकी? हाँ जी साहब, नहीं, वो वजह ये थी कि 10 साल में इतनी विफलताएं हैं कि उसका जिक्र कर नहीं सकते। तो चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो, चाहे वो भाजपा के साथी हो, वो पाकिस्तान तक पहुंच जाते हैं। चिकन मटन की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है, मंदिर मस्जिद की होती है, लेकिन 10 साल में महंगाई कम क्यों नहीं हुई, युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला,
इन पे बात नहीं होती है, मणिपुर की जो बातें नहीं करेंगे, संदेश खाली जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में जी। भाजपा के जो बिल्कुल, चलिए बिल्कुल आपको आप- रोकना हाँ। चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, दर्शकों के साथ साझा कर ले। आरजेडी नेता को तेज प्रताप ने धक्का दिया। मीसा भारती के नामांकन के दौरान ये धक्का मुक्की देखने को मिली। तेज प्रताप और आरजेडी नेता के बीच धक्का मुक्की की खबर। बिल्कुल, और तेज प्रताप और आरजेडी नेता के बीच धक्का मुक्की हुई है। आरजेडी नेता को तेज प्रताप ने धक्का दिया है, जिस तरह की खबरें सामने आ रही है। मीसा भारती के नामांकन के दौरान ये धक्का मुक्की हुई है। तेज प्रताप और आरजेडी नेता के बीच धक्का मुक्की हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, मीसा भारती का नामांकन था और उस दौरान ये पूरा विवाद हुआ। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। मीसा भारती नॉमिनेशन करने के लिए पहुंची और उस दौरान ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। आरजेडी नेता को तेज प्रताप ने धक्का दे दिया। मीसा भारती के नामांकन के दौरान धक्का मुक्की की ये तस्वीरें, तेज प्रताप और आरजेडी नेता के बीच ये धक्का मुक्की हुई है। तो मीसा भारती का नॉमिनेशन फाइल होना था आज, और उसी दौरान ये देखिए किस तरह से मीसा भारती यहाँ पर वेव करती हुई दिख रही हैं, और उसी दौरान आरजेडी नेता और तेज प्रताप के बीच धक्का मुक्की हुई है। किस तरह से यहाँ पर अपनी ही पार्टी के नेता को धक्का देते नजर आ रहे हैं तेज प्रताप। तो ये देखिए तस्वीरें काफी चौंकाने वाली। तेज प्रताप किस तरह से धक्का दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और महेश जी आप ये देखिए तस्वीरें हैं, वाकई आप क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है सर इसको लेकर, क्योंकि आज नॉमिनेशन फाइल होना था मीसा भारती का, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें दिखाई देंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं आरजेडी के ही वो नेता हैं और तेज प्रताप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तेज प्रताप का तो ये आए दिन की घटनाएं जो हैं आपको सुनाई देती होंगी, दिखाई देती होंगी न्यूज़ के जरिए, हम सब देखते रहते हैं। ये कोई पहली बार वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और उनके लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि नहीं, अपने ही लोगों के साथ इस तरह हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकती है कि अपने लोगों को समझाने बुझाने, कोई अगर गलत चीज़ हो भी रही है या कोई ऐसी चीज़ हो भी रही है तो उसको आराम से भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उनके मिजाज में वैसा है नहीं, वो या उनकी पत्नी के साथ उनके विवाद रहे, या जब वो मंत्री थे तब कई कंट्रोवर्शियल बात वो करते रहे, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी अपने भाई के बारे में ही उटपटांग बात बोल देते हैं, तो वो अनप्रिडिक्टेबल हैं उनके लिए। आप उनका जो एक मिजाज है वो दूसरी तरह का है, और वो जिस प्रकार से उनका एक राजनीति में आने का जो एक कारण है वो मात्र यही है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, और कोई क्वालिफिकेशन तो है ही नहीं। तो ऐसे क्वालिफिकेशन के जरिए अगर आप किसी राजनेता को कहीं स्थापित करिएगा तो उसका नतीजा यही आएगा जो आज वो कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात जो आप लोगों की चिंता है, जो लगातार आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और उस कार्यक्रम के जरिए जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या अपने दर्शकों को जो चीज़ आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मतदान कम क्यों हो रहा है, कम होने का कारण क्या है, और कारण भी है तो वो भी अस्पष्ट नज़र आ रहा है कि भाई आज जो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात कर रही है, और दूसरी तरफ एक गठबंधन है जो हमारे मुकाबले खड़ा है, और उसको कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति आज जिस तरह से होनी चाहिए। आप देखिए राजनीतिक घटनाक्रम जो है 2024 का वो उस तरह का नहीं है जो 2019 और 2014 में दिखाई दे रहा था। उस समय का जो घटनाक्रम है, राजनीतिक घटनाक्रम, उसको कहीं आप रख के अगर बात करिएगा तो उसमें एक अस्पष्टता नज़र आएगी, और वो ये है कि 2019 में विपक्ष का जो प्रत्याशी था वो हमसे पहले कहीं उसका अनाउंसमेंट हो गया था, वो कहीं क्षेत्र में था जी। 2019 में 2014 में इनका इस तरह का गठबंधन नहीं था। जैसे आज 2024 का गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है उसमें कौन कौन रहेगा, इसी बात के लिए इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई। उसका जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा वही तय नहीं हो पाया। आपस में अलायंस जो है इनके कई राज्यों में वही तय नहीं हो पा रहे थे, तो प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहे थे। जब प्रत्याशी आपके नहीं मिलेंगे, आखिर में जो चुनाव होता है इस देश में, आम चुनाव जो ये है लोकसभा का, इसके कौन है स्टेक होल्डर? पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जब अपने प्रत्याशी, हमारे प्रत्याशी 2 महीने पहले, आप देखिए हम दिल्ली क्षेत्र में अपने सातों प्रत्याशी की घोषणा हम 3 महीना पहले कर चुके हैं। आज वो जो प्रत्याशी हैं वो जो एक अवेयरनेस ला रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वोट निकल रहा है, स्वाभाविक है। अरे
पार्लियामेंट सेगमेंट में हर एक पार्टी के कुछ न कुछ वोट जी। होते हैं, सपोर्ट होते हैं। चलिए इस बीच वही दर्शकों को आते हैं। बता दें कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रोड शो में लाखों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। ये बड़ी जानकारी साझा करें दर्शकों के साथ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो है और इसे लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि लाखों लोग इस रोड शो में शामिल हो सकते हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय क्षेत्र है काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, और रोड शो में लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। काशी में पीएम मोदी आज रोड शो करने जा रहे हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में जमकर लोगों की भीड़ पहुंचती है, लेकिन काशी क्योंकि उनकी खुद की संसदीय क्षेत्र उनका है और ऐसे में यहां पर भारी तादाद में लोगों के जुटने की आशंका जताई जा रही है। 2 बार काशी से ही जीते हैं पीएम मोदी और आज वो रोड शो भी करने जा रहे हैं। तो पीएम के रोड शो को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। काफी समय से तैयारियां चल रही थी और कल उनका बिहार में रोड शो था। हैं तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित हैं कि खुद प्रधानमंत्री कल आएंगे यहाँ नॉमिनेशन करने। आइए बात करते हैं उन लोगों से। कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं? नॉमिनेशन करेंगे? नहीं, अन्नपूर्णा सिंह के लिए हम लोग, मोदी जी के लिए अन्नपूर्णा सिंह का जुलूस लेके जा रहे हैं। ब्रजेश सिंह के साथ हैं हम लोग। अन्नपूर्णा सिंह मोदी जी के लिए जा रहे हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद हैं। हाँ। कितने खुश हैं मोदी जी के वापस? बहुत ज्यादा खुश है। हम लोगों का पूरा कोशिश है अब की बार 400 पार, जो मोदी जी का नारा है, अब की बार 400। स्टेट में क्या रहेगा? राज्य में कितने सीटें आएंगी बीजेपी की? कम से कम 75 सीट आएगी इस बार। 75 प्लस। तमाम विपक्ष को कैसे देखते हैं? कितना मजबूत है विपक्ष धाराशाही है धरातल पे बिल्कुल नहीं है। विपक्ष एकदम बेकार है। अखिलेश, मायावती, तमाम पार्टी ये लोग एकदम गायब हो गए इस समय में। टक्कर में कोई नहीं। छोटी छोटी तूफानें, छोटी छोटी हवाएं तूफानों को नहीं रोक सकती है। अब की बार 400 पार। तमाम दृश्य देखिए और उसके साथ साथ ये बताएगा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर कार्यकर्ता बेहद ही उत्साहित है और वो उत्साह उनके शब्दों के साथ साथ उनके तमाम चीजें दर्शा रही हैं। और ये कचहरी के सामने का दृश्य है जहां प्रधानमंत्री कल आएंगे और अपना नॉमिनेशन करेंगे। और ये तमाम तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको बताएंगी कि बनारस प्रधानमंत्री के बगैर अब अधूरा सा लगता है। और तमाम कार्यकर्ता उनके एक बार फिर यानी तीसरी बार नॉमिनेशन को लेकर पूरी तरह से एक्साइटेड हैं और सड़क से लेकर आसमान और आसमान से लेकर जमीन तक को सुरक्षा करने को लेकर हैवी डिप्लॉयमेंट है कि आप तक आवाज पहुंचना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इस बीच दर्शकों को हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं सीधे वाराणसी से, न्यूज इंडिया के कैमरे से। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर नारी शक्ति भी लगातार आगे बढ़ते हुए दिख रही है और काफ़ी तादाद में यहाँ पर हम देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो सर पे साफा पहने हुए दिख रही हैं, डमरू बजाती हुई। और ये जोश अपने आप में ये बता रहा है कि ये देखिए किस तरह से हर उम्र के लोगों को यहाँ पर देखा समझा जा सकता है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर जो जोश यहाँ पर दिख रहा है बनारस में। मोनिका देखिए किस तरह से तस्वीरों में, अयोध्या में भी हमने कुछ इस तरह की तस्वीरें देखी थी और काशी में भी अब यही तस्वीरें हैं। अगर बात की जाए इस रोड शो की तो आप तस्वीर खुद देख सकते हैं। ये गरदौलिया चौक है जहां पर तमाम चीज़ों को आप देखिए बीजेपी के झंडों के साथ साथ जब बैलून देखेंगे यानी गुब्बारे देखेंगे तो उसका भी एक विशेष रंग है जो कि भगवा रंग में तब्दील कर दिया गया है। और ये काशी के लिए जब प्रधानमंत्री खुद रोड शो करेंगे तो उससे पहले तमाम इंतजाम किए गए हैं। एक भारी भरकम डिप्लॉयमेंट स्टेट पुलिस का यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का किया गया है, इनके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस का किया गया है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात हो तो एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप भी यहाँ पहुँच चुका है। स्टैफ डिटेक्टर से लेके तमाम चीज़ें, एनएसजी से लेके चीज़ें पहुँच चुकी हैं। और प्रधानमंत्री की तमाम चीज़ों को देखते हुए विशेष तौर पर इंतजाम फायर ब्रिगेड से लेकर किया जा रहा है। और ये देखिए रोड शो को लेकर प्रधानमंत्री की विशेष कार्य हेतु गाड़ियाँ लगातार घूम रही हैं जिससे वो हर इस चीज़ को सुनिश्चित कर सके कि चीज़ें कुशल रहे, सेफ्टी सिक्योरिटी से कोई अंदाजा या कहीं कोई भी चीज़ों को लेकर कुछ भी इधर उधर ना हो। ये बात करते हैं कुछ कार्यकर्ता से। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मानिक चंद शर्मा है। मैं गौतम बुद्ध नगर से सूरजपुर से आया हूँ। क्यों आए हैं यहाँ पर? मुझे 5 दिन हो गए यहाँ पर। पीएम के रोड शो के लिए आए हैं? नहीं, मैं प्रचार करने के लिए निकला हूँ। बिना स्वार्थ के, ना मैंने किसी
पार्टी ने जैसे आदेश मैसेज डाला, मैं अपने घर से, मैंने तो कोई पदाधिकारी नहीं सुना है बीजेपी का जो आपके नाम से हो। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, वहाँ के बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। क्या लग रहा है जो आप घूम रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सड़कों पे घूम रहे हैं, राजनीति क्या बता रही, कितनी बीजेपी की सीट आने वाली है? अब 400 पार होनी चाहिए, कुछ कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। विपक्ष का कितनी सीटें आएंगी? विपक्ष कितने तक? जी विपक्ष की कितनी सीटें आएंगी? अब ये तो कह पाना मुश्किल है। तमाम चीज़ें आप देखें तो कहीं ना कहीं बताएंगी कि जब प्रधानमंत्री का रोड शो हो तो उसकी भव्यता सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि बनारस की बात हो, ये वो नगरी है जहाँ बाबा विश्वनाथ है, मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, उसके साथ साथ एक बहुत पुराना इतिहास के साथ साथ भारतीय वो धरोहर है जिसको संजोने के लिए आगे एक बार फिर प्रधानमंत्री 2024 से पहुंचे हैं। और लगातार जब कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जब से यहाँ आए हैं कई योजनाएं लाई गई हैं, कई कार्य किए गए हैं, कई विकास के कार्य किए गए, जिसके बाद अब बनारस विश्व के उस पटल पर है जहाँ तमाम दुनिया बनारस को जानती है प्रधानमंत्री के नाम से, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से, बाबा विश्वनाथ के नाम से और तमाम विकास योजनाओं के नाम से। और आपको जाते जाते एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और इस भव्यता की जब आप सामने देखेंगे तो सामने बिल्कुल जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तस्वीर बताती है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, कई स्टेचेस बनाए गए हैं जिससे लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, उनको जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं फूल की बारिश की जा सकेगी। मगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी आज दुनिया जानती है कि सबसे बड़े नेता या कहें मोस्ट आगे बढ़ते हुए नेताओं के रूप से पॉपुलैरिटी जो है विश्व के बड़े नेता जो बाइडेन से लेकर तमाम नेताओं से बड़ी उनकी पॉपुलैरिटी है। और उसके साथ साथ जब काशी आते हैं बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर हम समझ सकते हैं किस तरह से लोग काफी उत्साहित हमें काशी में दिख रहे हैं। और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए, उनसे रुक कर लेते हैं। निपुण जी, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं, हमारे तमाम मेहमान जो है वो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा, अभी यादव समाज का जिक्र हो रहा था, तो यादव समाज, यादव वोट बैंक जो है वो तो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन जब बनारस की बात आती है, बनारस जो कि संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नॉमिनेशन फाइल आज करने वाले हैं, तो यहाँ पर वो जो जात पात है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, और हिंदुत्व का मुद्दा यही है। हिंदुत्व का मतलब है जहाँ पर जाति नहीं है। तो आज जो यादव समाज की हमने तस्वीर दिखाई, और जब यादव समाज की बाइट ली गई आपके संवाददाता के द्वारा, उसने क्या बोला कि जो यादव समाज एक गलत फहमी है कि वो अखिलेश जी के साथ या सपा के साथ है, वो है राष्ट्रवादी। और हम देखें यादव रेजिमेंट जो आप देखें आर्मी के अंदर, उसका एक इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है कि वो राष्ट्रवाद के लिए इकट्ठे होते हैं। और आप देख रहे होंगे जो यादव समाज की झांकी उन्होंने लगाई हुई है, वहाँ पर कृष्ण की और छवि थी और कृष्ण का वो पूरा कार्यक्रम चल रहा था। तो कहीं ना कहीं यादव समाज में ये भी है कि अब राम मंदिर बन चुका है, काशी की बात हो चुकी है, अब मथुरा की बारी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो यदुवंशी, जो कृष्ण के वंशज हैं, वो अपने आप को मानते हैं। और अब अगर मथुरा की बात होती है और आप जाएं कभी वृंदावन जाएं, तो वृंदावन के जो चारों ओर जो कॉरिडोर बन रहा है, गोवर्धन परिक्रमा के जो कॉरिडोर बन रहा है, उससे उत्साह पूरे वृंदावन के अंदर आप देखेंगे, और उस वृंदावन का प्रभाव पूरे यादव समाज में पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात आपने बड़ा इंटरेस्टिंग देखी होगी, महिलाएं बड़ी उत्साही थी, और महिलाओं में देखिए आप बुजुर्ग महिलाएं भी, यानी कि जो 60-70 के करीब की महिलाएं होंगी, वो भी वहाँ पर खड़े होकर उत्साहित हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस सीट से बनारस, केवल बनारस एक शहर, एक सिटी नहीं, एक शहर ही नहीं है, बल्कि वो भारत की संस्कृति को, धरोहर को प्रदर्शित करने वाला एक शहर है। वहाँ गंगा बहती है, हमारे हजारों साल की कल्चर वहाँ से क्या होती जुड़ती है। मैं अगर ये कहूँ कि भारत में जो सांस्कृतिक क्रांति की बात की जाती है, वो क्रांति कहीं ना कहीं बनारस से हुई है। और ऐसी सीट से खुद प्रधानमंत्री का होना, जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक हैं, उनका होना, जाहिर सी बात है बनारस वासियों के लिए गौरव की बात है। और मैं एक लास्ट पॉइंट जरूर खोलूंगा, जिस प्रकार का उत्साह दिख रहा है, जो बार बार कह रहे गर्मी चाहता है, गर्मी चाहता है, कहाँ गर्मी है? इस प्रकार के उत्साह को देखकर गर्मी गायब हो चुकी है यहाँ पर। बिल्कुल शानदार गर्मी, कहाँ गर्मी? कार्यकर्ता ये लोग हैं, कार्यकर्ता ही लोगों को निकाल के भाग लाते हैं। बिल्कुल, तो मुझे हमारे लगता है कि यही आपका संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। जी, हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। विवेक जी भी हमें यहाँ तस्वीरों में दिख रहे हैं।
तो विवेक जी, चलिए मदन मोहन मदन हमारे मोहन हमारे संवाददाता साथ जो जुड़े है हुए जुड़ हैं। चुके हैं बनारस से, उनका रुख कर लेते हैं। मदन जी, वहां जरा तस्वीरें दिखाइए और किस तरह का उत्साह देखते ही बन रहा है। लगता है आवाज मदन नहीं पहुंच मोहन, रही क्या आप है हमें उन तक। सुन पा रहे हैं? तो एक बार रुक कर लेते हैं आनंद का, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आनंद, तो ये जो खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं किस तरह से उत्साह लोगों के बीच है। और कुछ तस्वीरें हम चाहेंगे आप बोले कैमरा पर्सन से, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं। मोनिका, आप खुद एक महिला है, आदि शक्ति है, कहीं ना कहीं शक्ति का प्रतीक है जो भारतीय तौर पर पूजी जाती है। और आपको मैं लेकर चलता हूँ कुछ महिलाओं पे, जहाँ जानूंगा कि क्या बीजेपी सरकार में जो कार्य किए थे महिलाएं उसको कैसे देखती हैं। आइए कुछ लड़कियां एक बार फिर चलते हैं उनकी तरफ। ये बताइए कितनी खुश है बीजेपी गवर्नमेंट से? क्या महिलाओं को लेकर जो काम किया है, कितना सड़क पर उतरा है? बहुत बहुत ज्यादा हम लोग को खुशी है इस चीज को लेकर के कि मोदी जी ने बहुत महिलाओं के लिए किया है। इसका हम लोग बहुत आई विटनेस है इस चीज को लेकर के, क्योंकि हम पहले के जमाने में जैसे महिलाओं खुले घूमती नहीं थी, वो चीजें हुई है। एजुकेशन को लेकर के महिलाओं को बहुत सी चीजें मिली हैं। जैसे एजुकेशन में पहले महिलाओं को उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज के डेट में मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। जैसे ग्रेजुएशन की बच्चों को लैपटॉप बांटना, पैसे बांटना, बहुत ही स्कीम चलाई है उन्होंने। रूरल एरिया में महिलाओं को बहुत दिक्कतें होती थी, उनको गैस में खाना बनाने की दिक्कतें होती थी, जो कि उन्होंने वो प्रदान किया है। महिलाएं, जो रूरल एरिया की महिलाएं थी, वो बाहर शौच में करने जाती थी, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती थी उनको, लेकिन मोदी जी ने उनके लिए पैसा दिवाया। आवास योजना ने उन्होंने शुरू किया कि हर घर सब लोग के। ये बताइए, अब तो पार्लियामेंट यानी संसद में भी आरक्षण है 33%, आगे होगा लेकिन कर दिया गया। संसद में भी आरक्षण होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, कैसे देखती है? कैसे देखती है मतलब? कैसे देखती है मतलब क्या मोदी सरकार ने सही किया? हाँ, मोदी सरकार ने बहुत सही किया, मतलब महिलाओं के प्रति इन्होंने इतने सारे काम किया है। अभी रिसेंट में बताया जाए तो जो बच्चे ग्रेजुएशन, जो बच्चे मतलब इंटर पास किए, 12th पास किए हैं, उनके लिए मोदी जी ने अभी रिसेंट में लैपटॉप दिया है। विकास की योजनाएं हुई हैं यहाँ पे, विकास को लेकर काम हुआ है, सड़क नाली पानी। विकास तो बहुत हुआ है बनारस में, हर जगह की रोड खराब थी तो अब अच्छी हो गई है। चौड़ी हर जगह हाईवे निकल गए हैं, जीटी रोड हो गए हैं। जितने मतलब हमारे मोहल्ले में किसी ने रोड बनने नहीं दिया, बिल्कुल। कितनी बार वहाँ तुड़ाई हुआ, लेकिन बिल्कुल आनंद, ये सारी जो बच्चियां हैं काफी उत्साहित हैं और काम से खुश हैं, और ये हमारे युवा वोटर्स हैं एक तरह से कहिए। हमारे साथ संवाददाता मदन मोहन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मदन जी, आप क्या दिखाएंगे तस्वीरें, कितना उत्साह लोगों के बीच यहाँ पर दिख रहा है? बिल्कुल, जिस तरह कहा जाए कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का आज मेगा रोड शो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग 4.5 किलोमीटर का जो रोड शो होना है पीएम का, उसको लेकर अगर हम बात करें तो हर तरफ जो है ना भीड़ नजर आ रही है। मतलब कहा जाए कि लाखों की संख्या में जो है लोग जो है मौजूद हैं अपने पीएम के स्वागत को लेकर के। जगह जगह अगर कहा जाए तो 10 जगह पे जो ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं, यानी कि 100 जगह पे पीएम का जो है स्वागत होगा। हर जगह पे जो है पुष्प वर्षा होगी और उसके साथ जो है उनके पीएम का स्वागत जो है शंखनाद और डमरू वादन के साथ जो है किया जाएगा। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो पीएम मोदी ने जो है लंका स्थित जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करके जो है वो जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और जैसे कहा जाए मदनपुरा सुरारपुरा होते हुए जो विश्वनाथपुरी रोड तक जाएंगे। तो ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर जगह पे जो है तैयारियां हैं और कहा जाए तो पीएम मोदी का जो स्वागत होगा तो उसको लेकर के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। भैया, आज किस तरह से तैयारी है पीएम की? आज हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता, हमारे सांसद, हमार मोदी हमरे काशी का आजावत हन। एकरे बदे पूरे जनता में सब जगह उत्साह हो, जितना उत्साह आपके देखा तो अभी तो 2 घंटा बाद कार्यक्रम शुरू हुई, उत्साह आप देखा हर जगह पे जो है पूरा कहा जाए कि पॉइंट्स बनाए गए हैं, क्या क्या है पूरा कार्यक्रम? जगह जगह पे आपको पूरे जो है पूरी काशी आपको यहाँ नजर आएगी। जगह जगह पॉइंट्स पे अलग अलग तरीके के लोग कलाकार, हमारे जो है संगीतकार, ये सब लोग आपको जगह जगह पॉइंट्स पे मिलेंगे अलग अलग तरीके की कार्यक्रम के साथ। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर मैडम किस तरह से तैयारियां हैं? अच्छी तरह से तैयारियां हैं सर, और हम मानते हैं कि इस बार भी फिर हमको मोदी जी
उत्कर्ष के किस तरह से तैयारियां हैं यहाँ पे? आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो है और आपको देख के लग रहा है कि कितना उत्साह है काशी की जनता में। और आज का रोड शो बहुत ऐतिहासिक रोड शो होने वाला है यहाँ पे। और काशी की जनता जो है इस बार मोदी जी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे मोदी जी ने इतना ऐतिहासिक काम किया, इतने विकास के काम किए और पूरी जनता जो है मोदी जी के साथ है। और इस बार 10 लाख से मोदी जी को हम लोग जिताने का मैडम क्या है 10 लाख का लक्ष्य बता रही है क्या? लक्ष्य पूरा हो चुका है। आज पूरा घर खाली हो गया है, सब लोग सड़क पे और उनका स्वागत करने के लिए हम लोग खड़े हैं, अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं और ऐतिहासिक जीत दिलाने का संकल्प भी आज लेते हैं कि 1 तारीख को मतदान करके जो 10 लाख वोटों से मोदी जी को जिताएंगे। अगर कहा जाए कि ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मेगा रोड शो होना है और ये जो वो रास्ता है जहाँ से पीएम जो है इस रास्ते से होकर के मदन, ये भी बताया जा रहा है कि लाखों लोगों के जुटने की यहाँ पर उम्मीद है, तकरीबन 10 लाख लोग होंगे। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो सही। हर तरफ अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो है मौजूद हैं। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है कि लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं। अभी भीड़ लगातार जो है आ रही है और ऐसे में अगर कहा जाए तो जो लंका से जब पीएम का जो है काफिला निकलेगा तो उसके बाद जो है जगह जगह पर उनके जो स्वागत किए जाएंगे वो जो है देखने वाली बात होगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से काशी अगर कहा जाए तो यहाँ पे हर तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, गुजरात के लोग यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है मदन, 10 लाख लोग अगर इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद भी लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, तो ये काफी बड़ी तादाद है जो आज जुट रही है इस रोड शो में। कब तक यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचेंगे? हालांकि वो यहाँ पहुंच गए, इस तरह की खबरें तो आ रही हैं, लेकिन जो रूट तय किया गया है उस रूट पर कब तक ये रोड शो शुरू होगा? अगर मोनिका बात की जाए रोड शो की तो अभी बताया जा रहा है कि आधे घंटे से 45 मिनट है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद इस रोड शो की शुरुआत करेंगे। लेकिन आप देखिए, आगाज़ इसका देखिए और खुद समझ सकते हैं कि इसका अंजाम क्या होगा। दरअसल अभी से ही तमाम बीजेपी नेताओं से लेकर लोगों का आने का तांता शुरू हो चुका है और कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेता को सुनने को लेकर, उसकी विचारधारा को समझने को लेकर, और जब कॉन्स्टिट्यूंसी खुद उनकी काशी हो तो उसको लेकर खुद पहुँचे। सर, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं काशी से ही हूँ, विनयकांत मिश्रा नाम है, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मोदी जी से मेरी मुलाकात हुई भी है। हम लोग मोदी जी से काफ़ी प्रभावित है और ये रोड शो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं मोदी जी। आप देखे होंगे तमाम जगहों पे, विकास तो एक अलग मुद्दा है, देश एक अलग मुद्दा है, लेकिन मोदी जी खुद में एक अलग अभिभूति देते हैं लोगों को। अगर बात की जाए मोदी जी की तो क्या चीज़ें पसंद है कि मोदी जी मोस्ट कहते हैं दुनिया भर की जो जनता है उन्हें मानती है, तो काशी वाले कैसे मानते हैं? मोदी जी की एक बात है, जो कहते हैं वो करते हैं और उनका एक बहुत अच्छा चीज़ लगता है कि कोई भी काम समय से चालू करो और समय से समाप्त करो। ऐसे में मोदी जी के कायल ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, विपक्ष की बात की है तो कहीं ना कहीं मोदी जी पर निशाना साधते हैं, मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, खत्म कर देंगे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा होता तो वे एक गठबंधन बना के चुनाव न लेते, लेकिन हमारे क्या जो मोदी जी का विश्वास है, हमारे क्या जो मोदी जी ने वर्क किया है, वो आज तक 74 साल के इतिहास में कभी भी इतना विकास नहीं हुआ था। विपक्ष इससे घबराया हुआ है, इस वजह से मोदी जी के ऊपर हमेशा वार किया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। आना है तो 400 पार ही होगा, उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन विपक्ष हताश है, इस वजह से इतना ज़्यादा वक्तव्य अपना दे रहा है। विपक्ष की बात की जाए, सपा बसपा इस राज्य में पहले एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इस वक्त उनका कितना सशक्त है, कितनी मजबूत है? इस समय सपा बसपा कांग्रेस कहीं नहीं है, हर जगह मोदी जी इस समय मोदी जी की गारंटी चल रही है और पूरा देश इस समय मोदी जी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है। और इस समय कम से कम 10 लाख वोटों से जो है वाराणसी से मोदी जी जितने जा रहे हैं और हम लोग 400 पार होंगे। देखिए मोनिका, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश को बीजेपी एक ऐसे राज्य के तौर पर देख रही है जहां उसने
कोशिश की है कि यहाँ की लगभग 75 से ज़्यादा सीटें जीती जा सके, सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि जो उनका नारा है अपनी बात 400 पार, वो नारा बड़ा है तो उसको लेकर लगातार बड़ी ही मजबूती के साथ या कहें बड़ी ही तेजी के साथ आगे बीजेपी बढ़ रही है। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसके तौर पर योगी आदित्यनाथ एक विशेष रणनीति यानी बीजेपी एक विशेष रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और कोशिश की जा रही जो चीज़ें यानी 80 सीट में से 75 सुनिश्चित की जा सके, जिससे अपनी बात 400 पार का वो नारा सशक्त हो सके, सच्चाई बदल सके, और उसको लेकर तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और देखिए एक बार आगाज फिर एक बार लेकर आपको लेकर चलना चाहता हूँ। ये देखिए जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो तमाम ये जहाँ रोड शो होना है, ये सड़क पूरी तरह से भगवा रंग से धीरे धीरे पट्टी चली जा रही है। कार्यकर्ताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम चीज़ें पुलिस फाइनलाइज की जा रही है। और प्रधानमंत्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सशक्त यानी जब रोड शो होगा तो यहाँ पर सिर्फ साइड में जब आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, इसके उधर चलिए आनंद, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, लाखों लोगों के जुटने की इसमें उम्मीद है। तकरीबन 10 लाख लोग बताए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के रोड शो का हिस्सा बनेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं पहले वैभव जी का रुख कर लेती हूँ जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वैभव त्रिपाठी जी। वैभव जी, बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं बनारस में, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, आपके रिपोर्टर ने जब पूछा था तो पता चला कि लोग बाहर से आए हुए हैं। दूसरी चीज, पहली स्टोरी में ही आपने देखा कि एक यूपी के दुर्दांत माफिया डॉन के लोग थे। मतलब क्या है कि मोदी जी और योगी जी की सरकार में माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ब्रिजेश सिंह और अन्नपूर्णा सिंह का नाम लिया गया तो माफियाओं का सत्ता के साथ साठ गांठ का ये अप्रतिम उदाहरण आपके लाइव शो में मिल गया। अच्छा। अब अगर इन्होंने विकास किया होता तो गरीब लोग इनके साथ होते। अब एक यादव समाज की जो आप बाइट दिखा रहे थे, यादव समाज में वो जो भाई साहब हैं वो भाजपा के पदाधिकारी हैं। तो जो भाजपा के पदाधिकारी है वो, अरे लेट मी कंप्लीट मैम। ऐसा है कि भाजपा के पदाधिकारी क्या मोदी जी की बुराई बतियाएंगे? अभी महिलाओं से जो ओपिनियन ले रहे थे वो महिला पदाधिकारी थी, उसमें तो एक पूर्व मेयर मृदुला जायसवाल जी थी। तो आप उनसे उम्मीद कर रही हैं क्या? और ये जो रोड शो जा रहा है जिस क्षेत्र से, जिस एरिया से, वो बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत सकरी सड़कें हैं, तो वहाँ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि बहुत भीड़ है। तो बहुत बेहतरीन अंदाज में सर आपने सब सवालों में भी बहुत जाम रहता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो बालिका ये कह रही थी कि महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत काम किया, अगर उससे आपके एंकर ये सवाल कर देते कि बिटिया जो BHU गैंग रेप हुआ उसके लिए क्या कहोगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि भाजपा के ही गुंडों ने वहां बंदूक की नोक पे छात्रा के साथ गैंगरेप किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी संदेश खाली की बात करते हैं, लेकिन महेश जी भी हमारे साथ जुड़े। महेश जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? बात नहीं करते। देखिए, एक बनारस की पृष्ठभूमि याद करिए, यहाँ जो बैलेट का चुनाव होता था वो बुलेट पे होता था। बनारस वो एरिया है जहाँ से मुख्तार अंसारी लड़ा करते थे। ये जो बाहुबली होते थे वो बनारस की धरती से कहीं जीता करते थे। वहाँ जब चुनाव होता था तो गोलियों की तड़तड़ाहट और गड़गड़ाहट से बनारस गूंज उठता था। लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि आज वही बनारस है जो आज विकास के बुनियाद वैभव जी कह रहे हैं आपको बनारस की जानकारी नहीं है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बनारस से आता हूँ और मुख्तार अंसारी यहाँ से कभी चुनाव नहीं जीते। आपको जानकारी नहीं है बनारस की? पहले जानकारी नहीं, इस देश में आप ही रहते हैं, आप ही खाते पीते हैं, आप ही पढ़े लिखे हैं, आप टोपी पहन लिए हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि ज्ञान आपका बढ़ गया है या ज्ञान चक्षु जो है आपने ज्यादा खोला हुआ है। क्या मतलब बनता है इस तरह से कि ज्ञान नहीं है? पट्टा डाल लेने से आदमी जो है वो तो कोल्हू का बैल भी होता है, उसके भी दोनों आंख पे लगा होता है। तो इसका मतलब क्या समझे हम कि आप दूसरे आदमी को उपदेश जो दे रहे हैं कि हमें ज्ञान नहीं है? क्या ज्ञान नहीं है? सही कहता रहा हूँ, आपको सुनने में हैरानी होगी कि उन्हें आज तक जो जितने चुनाव हुए हैं सब जिस प्रकार से वहाँ माफिया जीतते रहे हैं और माफियों का अड्डा रहा है और वहाँ कितना बड़ा खून खराबा हुआ है। आप देखिए वहाँ गैंगवार होता था, एक तरफ जो है मुख्तार के लोग होते थे, दूसरी तरफ उसके विपक्षी लोग होते थे और हर साल लाशों पे जो है वहाँ राजनीति होती थी। क्या मजाक है? जाइए वैभव जी, तो आप क्या मानते हैं, ये सब बाहरी लोग हैं, ऐसे में क्या इस बार बदलाव होगा बनारस में?
जी बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि जनता अब ये त्रस्त हो यानी गई है। प्रधानमंत्री 10 साल मोदी यहाँ के से नहीं इस जीतने वाले। अरे आप हर 10 सेकंड में अगर टोक देंगी तो बात नहीं होगी। भाई साहब ने जो बात कही ना, मुख्तार अंसारी एक बार चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ माफिया जीतते नहीं है। चलिए ठीक है। प्रधानमंत्री के दल के सुदामा पटेल जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, सारे भाजपाइयों ने इसी अन्नपूर्णा सिंह को वोट किया, जो माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के। चलिए चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।